नमस्कार दोस्तों। आइए आज 34 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। ये डॉक्टर हैं, अभी कुछ कारणों की वजह से प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं, संतान प्राप्ति की वजह से। तो ये आगे प्रैक्टिस करना चाहती हैं, फिर जीवन पर ग्रोथ को लेके क्वेश्चंस वगैरह हैं। हथेली कैसी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये महिला की हथेली है। और अगर आज भी आप इसी दुविधा और द्वंद्व में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो इस दुविधा और द्वंद्व में ना रहें। महिलाओं का भी राइट हैंड ही देखा जाता है। अगर आपको जीवन पर सही मायने में प्रेडिक्शंस लेने हैं, सही मायने में प्रेडिक्शंस सही लेने हैं, एक होता है प्रेडिक्शंस लेना, एक होता है सही लेना। तो महिलाओं का राइट हैंड ही देखो, और जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं उनका लेफ्ट हैंड से कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं आएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं दोनों ही हाथ लेता हूं। मुझे मैक्सिमम केस में राइट हैंड ही एक्टिव दिखता है, महिलाओं का भी। तो जो एस्ट्रोलॉजर आज के समय में भी राइट हैंड नहीं देख रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। उनको बेशक राइट हैंड देखना चाहिए अगर आपको सही मायने में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना है। अगर आप महिलाओं का भी लेफ्ट हैंड देखते रहेंगे तो आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको राइट ही देखना चाहिए। और ये जो हथेली है और जिस प्रकार की हथेली की बनावट है, जिस प्रकार के साथ पर ग्रहों की स्थिति है, ऐसी महिलाएं पूर्णतः जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बिताती है। राजयोग कारक हथेली है, राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं। चमत्कारी हथेली है। इसका रीजन आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। अपने हाथ को देख के आप ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आपकी हथेली अगर इस प्रकार होगी तो आप भी अपने जीवन में राजाओं के समान जिंदगी को बिताने वाले हैं। तो कारण मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो कलर देख लो, ये एकदम गुलाबी हथेली, स्क्वायर स्पान है। इसके बाद आप देख लो, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। हाथ को टच करने के बाद ये महसूस होता होगा आपको कि रुई के समान बहुत ज़्यादा गद्देदार स्थिति हाथ पर बनी हुई है। बहुत ज़्यादा ही पतली चमड़ी है आपकी हाथ की और एकदम गद्देदार स्थिति है। तो पामिस्ट्री में कंसेप्ट है कि जिस व्यक्ति का हाथ गद्देदार हो, जिस व्यक्ति का हाथ बहुत ज़्यादा ही पतला हो, गुलाबी हो, वो व्यक्ति राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। पहले इंडिकेशंस तो लाइन के अलावा यही चीज संबोधित कर रहा है, छीक छीक के आपका हाथ मुझे बता रहा है कि आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत शानदार बीतने वाली है, राजाओं के समान आप जिंदगी को बिताने वाली हैं। और आपके जीवन में सफलता व प्रगति को लेके इंडिकेशंस बने हुए हैं, ग्रोथ को लेके इंडिकेशंस बने हुए हैं। आप जीवन पर ग्रोथ, सफलता व प्रगति जरूर करते हैं, नो डाउट। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। चलिए, ये तो होगी पहली बात। अब आइए पॉजिटिव चीज को देखते हैं हम। तो एक चमत्कारी रूप से दिख रही है ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पर ये देखिए आप, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, एक बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज जो आपको पॉजिटिव वे में ले जाएगा, वो आपके जीवन पर आने वाला है 36 से 55 के बीच में। ये जो स्क्वायर साइन होता है ना, इस स्क्वायर साइन को आप बिल्कुल लाइट नहीं मान सकते हैं। ये आपको जीवन में अत्यधिक ग्रोथ को कराता है, जीवन में अत्यधिक प्रगति को कराता है, सफलता को कराता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में सफलता, प्रगति, तरक्की व ग्रोथ ये व्यक्ति को जरूर देखने को मिलता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ को जरूर देखते हैं, ये व्यक्ति अपने जीवन में सफलता व प्रगति को जरूर देखते हैं। इस केस में व्यक्ति के जीवन में सफलताएं बनी होती हैं, ग्रोथ बना होता है, प्रगति बनी होती है, नो डाउट, नो डाउट। चलिए, ये तो होगी बात। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें तो डेफिनेटली आपका जीवन में जो भाग्योदय था, सर्कमस्टांसेस जो बदलने थे, वो आपके 36 वर्ष के बाद थे। क्योंकि आप देखिए, कुछ 2-3 त्रिभुजाकार नुमा आकृति जो कि 36 वर्ष की आयु के बाद है। तो जीवन में जो पूर्णतः ग्रोथ था, जीवन में जो पूर्णतः तरक्की थी, वो आपके आयु के 36वें वर्ष के बाद दिख रही थी मुझे। तो डेफिनेटली आपके जीवन में 36वें वर्ष की आयु के बाद ही ग्रोथ मिलना था, 36 ईयर के बाद ही तरक्की मिलनी थी। तो आपके लाइफ में चेंजेस थे, वो तो आने ही थे 30 वर्ष की आयु के बाद। ये डेफिनेटली आपकी हथेली मुझे बता रही है, ये डेफिनेटली मुझे आपकी हथेली संबोधित कर रही है कि 30 ईयर्स के बाद तो आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष आना था, थोड़ी दिक्कतें आनी थी। तो यहां पर आपने देख लिया, लेकिन 35 के बाद तो बहुत ज्यादा ग्रोथ भी है आपके जीवन में, बहुत ज्यादा प्रगति भी है आपके जीवन में। क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे, नोटिसेबल चीजें हैं आपके हाथ पर। ये देखिए जीवन रेखा, इस जीवन रेखा पर ये वाली लाइंस देखिए आप, तनाव की रेखा, परेशानी की रेखा, दिक्कत की रेखा, समस्या की रेखा, इसको हम कहते हैं राहु रेखा। इस प्रकार की राहु रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित हो तो ये जीवन में परेशानी को बताता है, ये जीवन में तनाव को बताता है, ये जीवन में दिक्कतों को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें, परेशानी व तनाव जरूर देखने को मिलते हैं, समस्या जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर राहु रेखा है आपके जीवन रेखा पर।
यहाँ पर राहु रेखा है आपके जीवन रेखा पर, जो कि जीवन में तनाव को बताता है, जो कि जीवन में परेशानी को बताता है, जो कि जीवन में दिक्कतों को बताता है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे 35 के बाद तो फिर कंटिन्यू ग्रोथ है, मतलब एकदम सकारात्मकता, एकदम सकारात्मकताएं, एकदम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इंटेंट जीवन पर आगे बढ़ाने का। तो आप बेशक 35 वर्ष के बाद प्रैक्टिस कर सकती है। आपको मैं लिखित रूप में दे सकता हूं कि आप उसके बाद बहुत ज्यादा ही ग्रोथ महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा ही प्रगति महसूस करेंगी और आप जीवन पर आगे बढ़ेंगी। यहां पर आप बृहस्पति को देखेंगे तो दबाव ली हुई स्थिति में है। ये भी इंडिकेट करती है जीवन में तनाव, ये भी इंडिकेट करती है जीवन में परेशानी, ये भी इंडिकेट करती है जीवन में दिक्कतें। बृहस्पति अगर घर पर हो तो थोड़ा सा कैरियर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आता है, कैरियर अनस्टेबिलिटी के योग बने रहते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जिस प्रकार का करियर होना चाहिए वो करियर में थोड़ी बहुत दिक्कतों का इनको सामना जरूर से करना पड़ता है। तो खैर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपने 34 वर्ष तक की आयु बिता ली, ऐसे भी आपको जीवन में कोई खास तकलीफ है नहीं और आगे भी आपके जीवन में तकलीफ होगा नहीं। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर देता हूँ। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। राहु रेखा भी था तो हल्की फल्की थी, लेकिन 22-23 वर्ष के बाद ग्रोथ आपने जीवन में स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत ही राहु रेखा थी। 35 वर्ष के बाद तो फिर निरंतर ग्रोथ है, फिर निरंतर तरक्की का योग बने जीवन में कंटिन्यूटी के साथ। यहां पर आप देखेंगे ट्रायंगल्स, बल्क में पैसा आता है, कुछ यात्राओं के योग भी थे। तो जीवन रेखा बहुत ज्यादा शानदार है, अद्वितीय आला दर्जे का है, सफलताओं के योग बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जीवन में पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल रेखा बहुत शानदार, क्या बात है, थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा, जबरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे रहने तो बड़े महात्माकांक्षी, चमत्कारी थंब तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टिंड की अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। ये देखिए परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग दिमाग और दिल के मालिक, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। तंदुरुस्ती में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो आगे भाग्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त, भाग्य रेखा अच्छी, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार, गजब की ये सूर्य रेखा। 35 वर्ष के बाद भी ट्रायंगल्स, क्या बात है, जीवन पर बेनिफिट, चमत्कारी स्क्वायर साइन, जीवन में कंटिन्यूटी के साथ बेनिफिट आता है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित है, गजब की दिख रही है भाग्य रेखा। बुद्ध रेखा बन रही है, बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है, बनेगी तो बेनिफिट ही कराएगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जीवन पर धन जरूर से आ जाता है। तो ये था इन कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।